नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग सर्वविदित हैं कि हमने वर्तमान समय में उत्तराखंड की ये सीरीज़ प्रारंभ की हुई है। आज इसी कड़ी में मैं आज आपके समक्ष जो लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपका लेक्चर 8 है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे जो टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की औद्योगिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या होती है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, राज्य के पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब घोषित की गई थी? जो राज्य पिछड़ जाते हैं उन राज्यों के लिए एक विशेष रूप से एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को बनाया जाता है और उत्तराखंड के लिए भी ये नीति बनाई गई थी। और ये कब घोषित की गई थी ये आपको बताना है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन जो है आपके समक्ष 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2008, 1 अप्रैल 2010। अगर दोस्तों मैं इसका सही आंसर आपको दूं तो ये आपका 1 अप्रैल 2008 को क्या हुआ था, राज्य के जो पिछड़े पर्वतीय जिले हैं जिलों के लिए उत्तराखंड ने एक नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को घोषित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2008 को इसको घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी कड़ी का दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। ये चाय बोर्ड कहाँ स्थापित है आपको बताना है। समाज कल्याण अधिकारी का जो पेपर हुआ था समाज कल्याण 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बागेश्वर, देहरादून, अल्मोड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपके अल्मोड़ा में क्या है, उत्तराखंड चाय बोर्ड को स्थापित किया गया है। अगर कभी भी कोई लोग अल्मोड़ा घूमने जाते हैं या अल्मोड़े के भी हैं तो आप चौघानबाटा, अल्मोड़ा का चौघानबाटा से नीचे की तरफ जो जिला पंचायत का निवास स्थान है उस जगह पर ये कार्यालय स्थापित है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न, ये आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, ये आपको बताना है कहाँ की गई है। ये उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ये जो स्थापित की गई है फैक्ट्री, ये कौसानी में की गई है या फिर केदारनाथ में की है, बद्रीनाथ में, मुनस्यारी। तो देखिए दोस्तों, जो चाय फैक्ट्री जो उत्पादित की गई है तो ये कौसानी के अंतर्गत स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर चाय बागान है और यहाँ पर अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आधुनिक चाय फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये श्रृंखला आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए बढ़ते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। चौथे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ है, ये आपको बताना है। सूती मिल, कपड़े की जो मिल होती है वो कहाँ पर स्थित है। ये PCS प्री 2003 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया है। देहरादून में है या उधम सिंह नगर में है या नैनीताल में है या अल्मोड़ा में है, ये कहाँ स्थित है आपको बता। देखिए दोस्तों, जो सबसे पुरानी जो सूती मिल है वो आपके उधम सिंह नगर के अंतर्गत है। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। जो रानी पोखरी सीमेंट की फैक्ट्री की यदि हम बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन आपके समक्ष रखे हैं, जैसे नैनीताल, चमोली, उधम सिंह नगर या देहरादून। तो किस स्थान पर यह फैक्ट्री को स्थापित किया गया है आपको बताना है। दोस्तों, अगर इसका राइट आंसर की बात करूं तो ये देहरादून जनपद के अंतर्गत रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 6ठे नंबर का प्रश्न। 6ठे नंबर का प्रश्न कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी कागज की इंडस्ट्री कहाँ स्थित है। ये देखिए, महिला इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया है। देखिए, जितने भी पुलिस भर्ती या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए तो ये खास तौर से ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इसे पहले से लेकर अंत तक अवश्य देखें।
देखिए जो एशिया की जो सबसे बड़ी कागज़ इंडस्ट्री की जो स्थापित की गई है, तो वो आपके जो ऑप्शन दिए हैं श्रीनगर, गढ़वाल में, लाल कुआं में, ये लोहाघाट है, कोटद्वार में, तो सभी आपको पता होगा। सेंचुरी मिल जो पेपर है वो लाल कुएं के अंतर्गत ये है, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें नंबर के प्रश्न की। तो 7वें नंबर का प्रश्न कहता है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है। ये देखिए पुलिस भर्ती की जितनी भी तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न कई दफ़े पूछा गया। उत्तराखंड उप निरीक्षक एसआई के पेपर में पूछा गया 2015 में, अपर निजी सचिव 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। लाल कुआं में, खटीमा में, हरिद्वार में है, चक्राता में है, कहाँ पर सबसे बड़ा कागज कारखाना ये स्थापित है। देखिए दोस्तों, ये लाल कुआं में स्थित है। ये बहुत बड़ा ये कागज़ मिल है जहाँ पर से भारत के अलग अलग कोने में यहाँ से पेपर ये भेजा जाता है, ठीक है। अब इसमें से देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है सत्य कथन छांटिए। उत्तराखंड सचिवालय रक्षक परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें से एक प्रश्न सही है और जो गलत होंगे आपको ये इसका चयन करना है। 8वां नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है हरिद्वार में लकड़ी के फर्नीचर एवं बेत का कार्य व्यापक रूप में होता है, या पिथौरागढ़ राज्य में ऊनी वस्त्र गृह उद्योग स्थापित है, या जिप्सम की प्रधानता के कारण काष्ठ शिल्प प्रसिद्ध है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें उपयुक्त सभी होगा, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि किस जनपद में कौन सा जो उद्योग स्थापित है, कौन सी चीज़ें सर्वाधिक रूप में होती हैं। ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चनों को गलत ही करके आओगे। इसका जो सही आंसर है, हरिद्वार में लकड़ी के फर्नीचर बनाए जाते हैं और जो बेत की लकड़ी होती है उसका कार्य यहाँ पर व्यापक रूप में किया जाता है। यहाँ से अलग अलग जगहों पर ये बेत के जो सोफे इत्यादि जो होते हैं लकड़ी का सामान यहाँ से निर्यात किया जाता है अन्य राज्यों के लिए, ठीक है। अब 9वें नंबर का प्रश्न कह रहा है राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोर्टार को उत्पादित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। पीसीएस प्री 2006 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। जो राज्य में जो हस्तशिल्प सामग्री होता है मोर्टार को उत्पादित करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये बांस की या रिंगाल की या चीड़ के वृक्ष की छाल की जाती है या पागर वृक्ष की छाल या लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी चीज़ का इसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए रिंगाल कि आपने बहुत ढेर सारी डलियाँ ये हैं, बहुत से घर में सजावट के सामान जो होते हैं लैंप इत्यादि ये चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए घर में रोटी रखने वाला जो बर्तन जो होता है हॉट केस टाइप का भी इसमें बनाए जाते हैं, ये रिंगाल के बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कालीन उद्योग राज्य के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। देखिए किस राज्य में कालीन जो दन कहते हैं, वैसे पहाड़ी भाषा अगर हम बात करें तो उसमें दन कहा जाता है। वैसे जो मैट्रेस के रूप में हम घरों में सजाते हैं उसको कालीन कहा जाता है। तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए धारचूला मुंशियारी या उपयुक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए धारचूला और मुंशियारी के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं प्रत्येक घर में आपको ये कालीन उद्योग देखने को मिलेगा। यहाँ पर हस्त निर्मित ये कालीन का कार ये बनाते हैं, ठीक है। अब 11वें नंबर का प्रश्न है पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्त्र या शॉल, कालीन, कंबल, पंखी, ये दुसाल आदि ये क्या होते हैं मिलते हैं। किस स्थान पर वो स्थान का नाम बताना है आपको। देखिए पीसीएस 2003 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर बता रहा है। देखिए वो कौन सा ग्वालदम है या जोशीमठ है या मुंशियारी है, ये माना है किस स्थान पे ये सामग्री मिलती है। देखिए ये मुंशियारी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मिलती है, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर कालीन, कंबल, पंखी, पंश्यामी या दुसाल आदि सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये सारी कुछ जो होती हैं ये हैंडमेड होती हैं। देखिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड से ही रिलेटेड लोहाघाट, जोहारी घाटी या नाचनी मिलन आदि स्थान किस उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। जो लोहाघाट है या जोहारी घाटी है या नाचनी या मिलन आदि जो स्थान है यहाँ पर कौन कौन सा उद्योग फला फूलता है या कहें कौन सा उद्योग यहाँ पर है, जैसे पशुपालन या चर्म या सिल्क या इनमें से कोई नहीं। तो कमावे अगर हम बात करें तो
यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये उद्योग के रूप में इसे किया जाता है। अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न, HMT कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत दफ़े क्वेश्चन पूछा जाता है, महिला सब इंस्पेक्टर के उसमें पूछा गया था। देखिए आपको सभी को पता होगा, रानी बाग या मुक्तेश्वर या रामगढ़ या झिरोली में है। देखिए रानी बाग जो है ये रानी बाग के अंतर्गत नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी से ऊपर यह पड़ता है। देखिए यहाँ पर पहले ही HMT घड़ी बनाने का ये पहली फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित की गई थी, जो वर्तमान समय में इसका कहें पूरा ही ये रूप से ख़त्म हो चुकी है ये कंपनी का। और इस कारखाने की यदि बात करूँ, आज ये कारखाना एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। देखिए राज्य सरकार द्वारा इसका संरक्षण नहीं किया जाने की वजह से इसकी दुर्दशा हो गई, क्योंकि आज की तिथि में यदि हम बात करें तो आज हर कोई घड़ियों को पहनने का शौकीन नहीं होता है और मोबाइल के माध्यम से अपना टाइम देख लेता है। तो इस कमी की वजह से, क्योंकि हमने ही इसको नकारा, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में भी थी, जो जहाँ पर बहुत से लोगों को इसने स्वरोजगार के रूप में जोड़ा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में के लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला। तो आज कमावेश परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है जो ये खंडर में तब्दील हो चुका है ये कारखाना। ठीक है, इतना मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस HMT कारखाने से बहुत से लोगों का लगाव रहा है। अब 14वें नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापित है। कई बच्चे प्रश्न को एग्जाम में गलत कराते हैं। सहायक कार्यालय सहायक 2016 में पूछा गया, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा में ये कहाँ पर ये स्थित है, कौन सा जनपद है, ये आपको बताना है। देखिए हरिद्वार के अंतर्गत यहाँ पर बिजली के और बहुत सी बड़ी मात्रा में यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न है, किस औद्योगिक स्थान में दवा एवं जड़ी बूटी से संबंधित उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं? देखिए सेलाकुई देहरादून के, लाल कुआं नैनीताल के अंतर्गत, या काशीपुर उधम सिंह नगर के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस स्थान पर जड़ी बूटी या दवाएं का आज बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है इसको एक, ठीक है दोस्तों, उद्योग के रूप में यहाँ पर स्थापित किया है। सेलाकुई देहरादून के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया, जहाँ पर आपको दवाइयाँ जड़ी बूटी संबंधित ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से वैक्सीन फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? ठीक है, ये आपको पटवा, डार या भीमताल या खिरोली या चाडक के अंतर्गत ये कहाँ पर ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर इसका राइट आंसर यदि मैं बात करूँ तो ये पटवा डांगर में ये स्थित है। ठीक है, अब 17 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, कब की गई थी? उत्तराखंड सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सही है। 10 जुलाई 2000 को, 8 जुलाई 2001 को, या 15 जुलाई 2002 को, या 10 अगस्त 2004 को। देखिए 8 अगस्त 2001 को सरकार द्वारा औद्योगिक नीति को घोषित किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब इसी कड़ी का 18वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास व को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने किस वर्ष के लिए एक विजन प्लान तैयार किया है, वो आपको बताना है। देखिए जिस प्रकार से कोई भी राज्य की यदि मैं आर्थिक आय की बात करूं या उसकी ग्रोथ की बात करूं तो वो औद्योगिक इंडस्ट्री होती है सबसे बड़ा, जहां पर लोगों को रोजगार और राज्य को एक नई दिशा प्रदान होती है। तो ये 2015 या 2017 या 2020 या 2019 ये किस वर्ष के लिए ये विजन प्लान तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों तो इसका अगर मैं राइट आंसर की बात बताऊं तो आपके वर्ष 2020 में इसको तैयार किया गया था। ठीक है, 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र शेड्यूल द्वारा स्थापित नहीं है? ये वाला प्रश्न दोस्तों इस दफे जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पंथनगर, सितारगंज, हरिद्वार या काशीपुर, ये किस जगह पर ये है ये आपको बताना है। देखिए अगर इसका राइट आंसर बताऊं तो ये आपका काशीपुर है, जहाँ पर ये क्या है, औद्योगिक इंडस्ट्री विकसित नहीं है। ठीक है, अब 20वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में
सुमिलित नहीं है। कौन सा एक युग में इनमें सही तरीके से मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए अगर इस युग की मैं बात करूं तो देखिए जैसे कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा, ये भारी भरकम, ये भारी विद्युत संयंत्र हरिद्वार, ये इनमें से ड्रग्स फैक्ट्री ये ऋषिकेश देहरादून, इनमें से कोई उपरोक्त में से या कोई नहीं, तो कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 21वें नंबर की। तो 21वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी। ये नैनीताल में हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी, या पिथौरागढ़ में हुई थी, या हरिद्वार में हुई थी। तो इसका क्वेश्चन सभी को पता होगा। हरिद्वार जनपद के अंतर्गत इसका क्या होता है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की गई थी। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताया कब हुई थी, ये भी कह सकते हैं। देखिए 2001 में, 2006 में, 2002 में, 2008 में, किस वर्ष से इसकी स्थापना की गई थी। देखिए 2002 में, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया किस जनपद में स्थित है, ठीक है। ये रुद्रपुर का जो क्षेत्र है किस जनपद के अंतर्गत है, उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है, ये हरिद्वार के अंतर्गत है, नैनीताल के आता है, अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। तो किस जनपद के अंतर्गत आता है, देखिए ये उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है, उधम सिंह जिले के अंतर्गत ये रुद्रपुर इंडस्ट्री एरिया आता है, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित रहा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। आप इनके नोट्स बनाते हुए चलिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को इस चैनल से आपकी परीक्षाओं के लिए लाभ मिल रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। और जो कोचिंग लेने से जो वंचित हो जाते हैं जो अभ्यर्थी, उन्हें भी इस वीडियो को साझा करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।